देखो भाई, इंडिया में दो चीजें कभी पुरानी नहीं होती, शादी के लड्डू और लोगों की नसीहत। पर आजकल एक नया बैटल चल रहा है, शादी कर लो बेटा वर्सेस मम्मी मुझे फंडिंग मिल गई। आज का टॉपिक सिंपल है, शादी या स्टार्टअप। क्योंकि इंडिया का सबसे इमोशनल और एंटरप्रेन्योरियल इवेंट एक ही एज ग्रुप को टारगेट करता है, द 25 to 30 क्राउड। एक साइड में बुआ मम्मी दादी सब बोलते हैं बेटा अब तो शादी कर ले, अब कितना काम करेगा। और दूसरी साइड में को फाउंडर बोलता है भाई टर्म शीट साइन कर ले, मिल गया एंजल इन्वेस्टर। इंडिया का यूथ अब संभल नहीं रहा, एक हाथ में बायोडाटा और दूसरे हाथ में पिच डेक। देखो हमारे इंडिया में सब कुछ टाइमलाइन फिक्स है, 21 तक पढ़ाई, 23 तक नौकरी, 25 तक शादी। बाकी सब क्या? 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। पर जनरेशन जी ने ये पूरा एक्सेल सीट डिलीट कर दिया। आजकल लोग नया स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले मम्मी पापा से नहीं पूछते, सीधा लिंक्डइन पे CEO @समथिंग लिख देते। और जब अंकल पूछते बेटा कब सेटल होगा, तो जवाब मिलता है सेटल पापा मैं तो बीटा स्केलिंग फेज में हूँ। ये जनरेशन शादी करने से पहले टर्म शीट साइन करना पसंद करती है। इमेजिन करो एक रिश्ता मीटिंग और पिच मीटिंग का फ्यूजन। सेम प्रोसेस है भाई, और यहाँ एफडी का इंटरेस्ट नहीं इक्विटी का स्प्लिट चलता है। इमेजिन करो एक रिश्ता मीटिंग और पिच मीटिंग का फ्यूजन। सेम प्रोसेस है भाई, और यहाँ एफडी का इंटरेस्ट नहीं इक्विटी का स्प्लिट चलता है। सब सीरियस है पर रियलिटी चेक, अब लोग शादी में ड्रीम होम नहीं देख रहे, दे वांट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इमोशंस। एक सर्वे ने बोला 70% लोग अपनी वेडिंग का एक्सपेंस खुद कवर करना चाहते हैं। और दैट्स नॉट रिविलियन, दैट्स बजटिंग विद स्वैग। भाई एक साइड शादी वाले रिलेटिव का व्हाट्सएप ग्रुप का प्रेशर कि लड़का कितना कमाता है, और दूसरी साइड इन्वेस्टर का प्रेशर कि कंपनी कितना बर्न कर रही है। दोनों तरफ नंबर ही चलते हैं, बस डिफरेंस ये है एक में बजट और प्लेट्स का काउंट होता है और दूसरी तरफ यूजर और सर्वर लोड का। और दोनों का एक कॉमन डायलॉग है, अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस बेटर करना होगा। आप देखो अनुपम मित्तल जी, वही शादी.com वाले, वो खुद बोल रहे हैं यूथ अब अपनी शादी खुद फंड कर रहा है। नो मोर पापा से बात करो, नाउ आई कैन कवर ऑल दिस पापा। ये जनरेशन को बिल्स में रोमांस नजर आता है। और भाई सबसे फनी ट्रेंड, फेक वेडिंग। हाँ भाई रियल शादी नहीं, सिर्फ पार्टी, नो दूल्हा नो दुल्हन, सिर्फ डीजे फूड और इंस्टाग्राम स्टोरीज। टिकट 10,000 का, और मतलब कम्युनिटी फील्स विदाउट कमिटमेंट। सोचो अब इंडिया में शादी ना होने पे भी शादी का इवेंट एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। यही तो देश है जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डीएनए में है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता। फैमिली के लिए मैरिज इज सिक्योरिटी, जेनजी के लिए फ्रीडम इज सिक्योरिटी है। और ऑनेस्टली ये जनरेशन शादी के अगेंस्ट नहीं है, दे जस्ट वांट टू डू इट ऑन देयर टर्म्स, लाइक सस्टेनेबल इंक्लूसिव स्मॉल सेरेमनीज विद अ पर्पस नॉट प्रेशर। एक जेनजी ब्राइड ने बोला पहले लोग बोलते थे सो शादी, अब मैं बोलती हूँ सोल शादी। भाई ये लाइन तो लिंक्डइन कैप्शन बनने लायक है। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ रिंग पहनाई जाती है, वहाँ फंडिंग राउंड के लिंक पे साइन होती है। अब बात करते हैं व्हाई जेनजी चूजिंग पिच ओवर फेराज। फर्स्ट इज कंट्रोल ओवर लाइफ। अर्लियर लोग कहते थे पापा ने बोला शादी कर लो, अब लोग कहते हैं आई वांट टू बिल्ड माय ओन लाइफ बिफोर शेयरिंग इट। सेकंड इज फाइनेंशियल फ्रीडम। कपल आर स्प्लिटिंग वेडिंग बिल्स, टेकिंग जॉइंट डिसीजन एंड बोथ EMIs। ये लव नहीं बैलेंस शीट रिलेशन है भाई। थर्ड इज इमोशनली इंडिपेंडेंट। टर्निंग 30 अनमैरिड इज नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर, इट्स अ बैज, लाइक बेटा मैं तो अब अपने टर्म पे जीता हूँ। फोर्थ इज कैरियर एज न्यू कमिटमेंट। आजकल लड़का लड़की को प्रपोज करता है, नेटफ्लिक्स एंड बिल्ड, नॉट नेटफ्लिक्स एंड चिल। बेटा हम समझ नहीं आता तुम शादी से डर क्यों रहे हो? पापा मैं डर नहीं रहा, बस मर्जर का टाइमिंग डिसाइड कर रहा हूँ। बट बेटा शादी में प्यार होता है। पापा स्टार्टअप में भी प्यार होता है, प्रोडक्ट के साथ, प्रोसेस के साथ, और कभी कभी प्रॉफिट के साथ भी। ऑफकोर्स सब कुछ परफेक्ट नहीं है ना। कुछ लोग स्टार्टअप के चक्कर में लोनली हो जाते हैं, और कभी कभी फंडिंग फेल तो लगता है दिल टूट गया। और शादी के प्रेशर वाले भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। सोसाइटी को लगता है 25 के बाद अगर शादी नहीं हुई तो लाइफ का अपडेट रुक गया। पर अगर सोचो ये जनरेशन मिनिमम ड्रामा मैक्सिमम पर्पस चाहती है। दे डोंट वांट वेडिंग इनवाइट, दे वांट लिंक्डइन अपडेट #co-founder। देखो भाई शादी और स्टार्टअप दोनों अलग नहीं है, दोनों रिस्क है, दोनों इन्वेस्टमेंट है, दोनों कमिटमेंट है। फर्क सिर्फ इतना है, एक में बैंड बजती है और दूसरे में बैंडविड्थ चाहिए। लव करना गलत नहीं, अपना पैशन चेंज करना भी गलत नहीं। बस ये याद रखना शादी हो स्टार्टअप हो लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन किसी के प्रेशर में मत लेना। अपना टाइमिंग खुद चूज करो, अपना रीजन खुद चूज करो। रिश्ता कैंसिल ना करो, पहले पिच करो,
फिर देखो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाती है। बस यही थी आज की वीडियो, थोड़ा फन, थोड़ा रियल टॉक। और अगर आप भी शादी और स्टार्टअप के बीच फंसे हो तो कमेंट में लिखो ना पिच ओवर फेरा। और हाँ, अगर आपके भी घर वाले ये शादी का प्रेशर आप पे डाल रहे हैं तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, हो सकता है वो भी सीड राउंड समझ जाए। बाय बाय।